तो प्रियंका का रथ तैयार है, रोड शो का इंतजार तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को रथ को वो रोक पाएंगी, ये एक अहम सवाल है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। एनके सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, और उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ मुकेश नायक जी रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोड शो के जरिए आपकी राह मुश्किल करने की पूरी कोशिश है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप प्रियंका गांधी के इस अवतार को देखकर, इस रूप को देखकर? देखो, कोई नया नहीं है। प्रियंका वाड्रा जो है उनको आना ही था राजनीति में। ये तो उनका फैमिली फर्म है और वो राजनीति में थी। ऐसा बोलना कि राजनीति में नहीं थी गलत होगा, सक्रिय रूप से, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में वही कैंपेन करती थी। सक्रिय, उससे सक्रिय क्या होगा? पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालती थी, पूरी स्ट्रेटेजी बनाती थी उनका। नहीं तो आपको उसके बाद भी असेंबली चुनाव में पड़ेगा, कोई चुनौती नहीं है प्रियंका गांधी पूरा साफ, और रायबरेली में सिर्फ 2 सीट। कुछ चुनाव इंटरेस्टिंग होगा सर हम लोग सबके लिए। असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महागठबंधन पहला तो बात क्लियर है कि महागठबंधन टूट गया। लेकिन सो कॉल्ड महागठबंधन जो ये पहले अखिलेश यादव के साथ बनाए थे, हाँ, और अब मायावती जो अखिलेश यादव साथ है, नेता उल जलूल बयान, महागठबंधन में दरार पड़ी गया गांधी वाड्रा को लेकर। ऐसा लग नहीं रहा है कि डर नहीं है बीजेपी के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय रूप को देखने के बाद? कम से कम बयान तो यही बता रहे हैं। डर क्यों होगा? क्योंकि नहीं, बयान तो देखिए, लोग तो बयान देते ही रहते हैं, बयानबाजी तो चलता ही रहता है राजनीति में। लेकिन जो हकीकत है, कांग्रेस के पास धरती नहीं है। सिर्फ चूंकि आपका चेहरा किसी से मिलता है, इसके कारण अगर आप नेता बनते हैं तो ये तो कांग्रेस में आपका हक है, आप उसके हकदार हैं। नहीं, चलिए, ये इसी का जवाब मैं मुकेश नायक जी से लूंगा इस चर्चा में कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को दिखा दें कि दोपहर 12:30 बजे प्रियंका का रोड शो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ से एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ प्रियंका गांधी के स्वागत की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे उत्साह के साथ पार्टी के झंडे लिए हुए यहां पर खड़े हुए हैं, और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे हर ओर से नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में, हालांकि वक्त है अभी उनको यहां पर आने में, लेकिन अभी से जोश जो है वो किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं जैसे इस ढोल नगाड़े की आवाज दूर दूर तक जाएगी, ऐसे ही प्रियंका गांधी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक महसूस होगी। देश भर में उनके यहाँ सक्रिय राजनीति में आने से असर पड़ेगा, और यही ऊर्जा पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जो है वो नजर आएगी। यहाँ पर देखिए कितने उत्साहित हैं, जिंदाबाद, कितने उत्साहित हैं, कितने उत्साहित हैं। क्या लगता है प्रियंका करिश्मा करेंगी? जी, अब की बार प्रियंका गांधी जरूर करेंगी, जरूर करेंगी। प्रियंका गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? प्रियंका गांधी से उम्मीदें नहीं, विश्वास है। प्रियंका गांधी पर विश्वास है, युवाओं को, नौजवानों को, महिलाओं को और किसानों को। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को उन पर विश्वास है। प्रियंका आ रही है, महिला नेता है, महिलाओं को कितना आगे करेंगी वो? मेरे ख्याल से महिला पुरुष इस वक्त तो जन सैलाब खड़ा है, कोई समझ, युवा भी है, सबको ही है, सबको आगे करना है। और उन्होंने खुद कहा है कि जो लोग काम करने वाले, जो आगे समाज में बढ़ने वाले लोग हैं, उनको खास करके वो सहयोग करेगी कि वो आगे बढ़े। आपको लगता है कि सीटों में भी उनका एक करिश्मा तब्दील होगा? सीटों में भी तब्दील होगा करिश्मा? सीटें लेने में भी कामयाब होगा? मेरे ख्याल से ये परिवर्तन की लहर आपको अभी दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। अपने अपने जिले के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपने देखा कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुदेश वर्मा जी ने यही कहा कि किसी की तरह दिखने से कोई राजनीति में चमक जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुकेश नायक जी, ये आपसे मैं समझना चाहूंगा, मुझे बताइए कि राहुल ऐसा क्या कुछ नहीं कर पाए जो प्रियंका कर दिखाएंगे, जिससे कांग्रेस का बेड़ा पार होने वाला है?
देखिए, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो राजीव गांधी भी उन्हें संगठन के मामलों में सहयोग करते थे। ये बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, इसके असंख्य कार्यकर्ता है। राजनीतिक परिवार बड़ा होने की वजह से ऐसा होता है। बहुत लोग लगते हैं यहाँ संस्था बनाने में, राजनीतिक गतिविधियां चलाने में। हाँ, नहीं तो आप ये बताइए ना, प्रियंका की जगह मुकेश नायक क्यों नहीं हो सकते थे? देखिए, तो मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, इसलिए नहीं हो सकते थे कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं आजा है, उन्होंने अपनी जवानी आजादी की लड़ाई में जेल में नहीं सड़ाई। उनकी इतनी स्वर्णिम पृष्ठभूमि नहीं है जितनी की इनकी स्वर्णिम पृष्ठभूमि है। एक पिछले भारत के इतिहास में जिस तरह का त्याग, बहादुरी, संघर्ष और आधुनिक भारत के निर्माण का इनका इतिहास है, वैसी मेरी पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह नहीं ले सकता। देखिए, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा मुकेश नायक जी, एक ऋषि के घर ही रावण भी पैदा हुआ था। और दूसरी चीज, आपने जिस परिवार की बात की है, आजादी के लिए जान देने वाले महात्मा गांधी जी के पोते कहाँ, ये पूरा देश जान रहा है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर राहुल क्या ऐसा नहीं कर पाए थे जो प्रियंका कर दिखाएंगी। क्यों राहुल के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया पार्टी ने? तुरंत हाजिर हो रहा है।